हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो डेली हमारे कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो आपको देख लेना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, 25 क्वेश्चन जो आपके थे, तो ये हमने जैसे हम थ्योरी वाइज पढ़ते हैं कंप्यूटर को, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। अब देखिए, मैंने थ्योरी ना पढ़ा करके आपको, क्योंकि कंप्यूटर की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हमको थ्योरी में से ये समझ नहीं आता कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। और थ्योरी पढ़ने के बाद भी हम ऐसे के ऐसे ही रहते हैं जैसे कि हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा। तो मैं आपको कम से कम 60-70 क्वेश्चन के आसपास कंप्यूटर के सामान्य परिचय से ही करा दूंगा आपको, और बाकी इसी तरह से चैप्टर वाइज आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन में कराता रहूँगा। तो डेली हम सिर्फ 25 क्वेश्चन कवर करते हैं, जिससे आप पर कोई प्रेशर भी ना बने। और अभी आपका कोई सा भी एग्ज़ाम देखने को नहीं मिल रहा है सिर्फ ग्रुप डी के अलावा। तो ग्रुप डी में भी जो भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी में से फंस जाएंगे, क्योंकि जो जीएस का पोर्शन है और बाकी साइंस का पोर्शन है, तो साइंस अलग से पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन की। तो जो जीएस के पोर्शन में उसमें एक या दो क्वेश्चन आपका आ सकता है कंप्यूटर से भी। चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये सभी बैंक्स में आए हुए एग्ज़ाम में जो आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो बताना है कि सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये कंप्यूटर के रचना शिल्प की विशेषता नहीं है, या इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की रचना शिल्प की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, क्योंकि इस कंप्यूटर को आप जितनी स्पीड से चला सकते हो वो उतनी स्पीड से काम करेगा, और अशुद्धता के साथ काम नहीं करता है, बहुत ही शुद्धता के साथ काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है आपके ध्यान से पढ़ने का। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है और उसके बाद आपने ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ा है, तब आप पढ़ते ही समझ जाते कि क्या कंप्यूटर कम गति और अशुद्धता से काम करता है। तो यही गई गलत बात है, और यही पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। बताना है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन सा शामिल है। डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमान एवं पुनर्निगम, विपणन, या ए बी सी तीनों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई ही करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डेटा का संकलन तथा निवेशन भी होता है, यानी कि इकट्ठा करना और इसको स्टोर करना। डेटा का संचयन यानी डेटा को इकट्ठा करना, ये भी वही है, संकलन या संचयन। डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना। तो ये भी आपका सही है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बताना है कि ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर की क्षमता है, सीमित क्षमता होती है, असीमित होती है, निम्न, उच्च, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित। जब आपने देखा होगा किसी की 1 टेराबाइट होती है, किसी की 2, किसी की 3, कुछ 32 GB के भी आते हैं, कुछ 512 GB के। मतलब इस तरह से उसकी जो क्षमता होती है वो निश्चित होती है और सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। निवेश, निर्गम बोलते हैं आउटपुट को, केंद्रीय संसाधन एकक यानी CPU,
बाह्य स्मृति या इंटरनेट। तो कौन सा एक कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ई, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव इंटरनेट नहीं है, निवेश भी है यानी कि स्टोर करना, आउटपुट भी है, सीपीयू भी है और बाह्य स्मृतियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब आपको बताना है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं कहलाता। तो दोस्तों कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है सीपीयू, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी आपसे पूछा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कल आपने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ गया कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, स्मृति कहा जाता है, कुंजी पटल कहा जाता है, बाकी के 2 या 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, सीपीयू कहा जाता है, हार्ड डिस्क या इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। हालांकि मैं कल बता चुका हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, तो इसको आप बोलोगे क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का विस्तृत रूप है। अब देखिए, एक बच्चा है आगरा से, उन्होंने बोला था कि सर आप फ़ोटो के जो पेपर होता है कि पेपर का फ़ोटो खींच लेकर के जब आप पढ़ाते हो तो उसमें मतलब क्वालिटी कम आती है और हमको 360 या 480 की क्वालिटी पर देखना पड़ता है, जिससे डेटा हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो आप क्वेश्चन को टाइप करके पढ़ाया कीजिए। तो देखिए, अब मैंने क्वेश्चन को टाइप भी किया है और उसी को पीडीएफ बना करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा करे उसका आपको कमेंट में बताना है कि ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट था। और जो क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाया करे उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीपीयू का विस्तृत रूप। कल भी आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो रिपीट होने से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, तीनों तो सीपीयू की फुल फॉर्म नहीं हो सकती। अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, और अगर आपने कल की क्लास ध्यान से देखी है तब आप फटाक से ऑप्शन टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। बताना है कि कंप्यूटर क्या है, पूरा क्वेश्चन ये है। या आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। अब बताना है आपको पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, या सभी के सभी सही हैं, या फिर इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर है वो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। बिल्कुल सही बात, जैसा कि मैं पीछे ही बता चुका हूं कि वो आंकड़ों का आंकलन यानी संकलन भी करता है और उनका भंडारण भी करता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, तो बिल्कुल सही बात है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो जिस तरह से आप अपने फ़ोन में पूर्ण गोपनीयता बना करके रख सकते हो, उसी तरह से आप सभी के पास लैपटॉप होगा, और जो भी बिजनेसमैन लोग होते हैं सभी के पास लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, वो उसमें अपना पूरा प्राइवेट डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसीलिए कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर के बारे में सभी हमारे हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो कोई व्यवस्था है तो उसका अगर कंप्यूटरीकरण करना है तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ये आप लोगों को बताना है। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, या
अब बताना है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा और चौथा, या चारों के चारों। तो देखिए, जब किसी व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा तो सबसे पहले तो उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की ही आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, संबंधी वित्तीय संसाधन, तो वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, तो यहाँ पर आपका तीसरा भी सही है। और एक अत्याधुनिक संरचना की, तो आपके चारों के चारों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया था सभी का आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। आज हम 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, 25 कल के और 25 आज के। पीडीएफ के लिए आपको चिंता करनी बिल्कुल भी नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ से जाके किसी भी वीडियो की आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। आपका कोई डाउट, कोई बात है आपकी, कोई कन्फ्यूज़न है, टेलीग्राम ग्रुप में बताओ, वहाँ मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। थोड़ा बहुत लेट हो सकता हूँ, कभी कभी बिजी रहता हूँ मैं भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। कल भी बताया था आपको, आज भी बताऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका रिवीजन। तो आपको याद रखना है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी और याद करने और रखने की जिम्मेदारी आपकी। ALU एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जा कर के देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयर। कंपेयर है, कंपेयर ALU का अर्थमेटिक कार्य है, ALU का लॉजिकल कार्य है, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है, या ये सारे के सारे कंपेयर हैं, या फिर इनमें से कोई भी कंपेयर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए कंपेयर ALU का अर्थमेटिक कार्य है। बाकी के सभी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, या ये सारे के सारे हैं, या फिर इनमें से कोई भी कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत नहीं है। अब आपको बताना है सही आंसर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। इनपुट और आउटपुट, तो ये कंप्यूटर के काम है, लेकिन कार्य करने का सिद्धांत पूछा गया है। इनपुट हम देते हैं और कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है, तो ये हो गए काम, लेकिन काम करने का सिद्धांत कहलाता है प्रोसेस। ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU। CPU का मुख्य घटक है, तो कौन सा CPU का मुख्य घटक है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारे के सारे, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सभी CPU के मुख्य घटक हैं। कंट्रोल यूनिट भी CPU का मुख्य घटक है, मेमोरी भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? अभी अभी मैं आपको लास्ट सेकंड क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलते। तो देखिए, कुछ तो ज़रूर बोलते होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंप्यूटर को कोई काम करने को कहते हैं तो वो होता है इनपुट, या कुछ काम करते हैं तो वो इनपुट होता है, और जो कंप्यूटर हमें काम करके देता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। प्रोसेस डाटा को कहते हैं, जो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर उसके बाद जो डाटा होता है, यानी कि पूरी प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस्ड, सेकंड फॉर्म दी गई है। आप इसको इंग्लिश में देखते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो PROCESSED।
जब आपसे बोला जाता है तो प्रोसेस तक बोला जाता है, और जब ईडी लग जाता है तो वो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म में आता है। तो प्रोसेस्ड से आप समझ सकते हो कि प्रोसेसिंग हो चुकी है। और जब प्रोसेसिंग हो गई तो उसके बाद कंप्यूटर हमको क्या देगा, अभी अभी सारी बातें समझाई थी। तो इनपुट देगा, आउटपुट देगा, प्रोसेस होगा, या ये सभी हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से समझा होगा तो ऑप्शन नंबर बी आउटपुट। प्रोसेस्ड डाटा यानी कि जो प्रोसेसिंग यानी कि जो हम काम करने की प्रक्रिया होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाना प्रोसेसिंग है, और जब हम खाना खा लेते हैं तो वो हो जाता है प्रोसेस्ड। तो जब तक काम चलता है प्रोसेसिंग होती है, जो काम चलता है उसको प्रोसेस बोलते हैं, जो प्रक्रिया होती है उसको प्रोसेस बोलते हैं। और जब काम हो जाता है तो वो प्रोसेस्ड हो जाता है, क्योंकि पास्ट में हो जाता है। और जब कंप्यूटर हमें कोई काम करके दे देता है तो वो आउटपुट होता है, और जो काम हम उसको देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और जो काम करने की प्रक्रिया होती है उसको प्रोसेस बोलते हैं। जब आपकी स्लो स्पीड आती है, आप कोई साइट खोलते हो, तब वहाँ पर गोल गोल घूमता है अंडा सा, उसके नीचे लिख के आता है प्रोसेसिंग। तो यानी कि काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको समझ आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कल भी आपको बताया था, आज भी आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उनके बीच संबंध या सामंजस्य स्थापित करना यानी कि उनको सबको जोड़े रखने का काम किसका होता है? लॉजिक यूनिट का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको आप ALU बोलते हो, या इन सभी का काम होता है कि सामंजस्य स्थापित करना, या इनमें से कोई भी इस काम को नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करना यानी कि उनका सामंजस्य बनाए रखना, तो किसका होगा? कंट्रोल यूनिट का। जैसे कंट्रोल बोर्ड होता है, लाइट का बोर्ड होता है कि वहाँ से आप बिजली कंट्रोल कर लेते हो, सारी पूरे घर की बिजली का जो सामंजस्य जो संबंध है वहाँ से कंट्रोल पैनल से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ इस कंप्यूटर का भी वही सीन होता है, कंट्रोल यूनिट, सभी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से एक ऑप्शन गायब है, तो चलिए इन्हीं में बता दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कोई एक ऑप्शन रह गया है शायद, वो देख लेता हूँ, इधर उधर तो नहीं पहुँच गया है, सारे के सारे हैं, सही है, नीचे आ गया था ई ऑप्शन आपका। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो ई ऑप्शन है यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि CPU का कार्य है। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना CPU का कार्य है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या ये सारे के सारे? तो देखिए ये सारे के सारे ही CPU के कार्य हैं। CPU इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को दोनों को नियंत्रित करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, निर्देशों को पढ़ता भी है, और आदेश भी CPU ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है? आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपसे पूछ लिया कि आउटपुट इनपुट जो है आपका, वो आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित होता है? तो रूपांतरण, बदलना, परिवर्तन करना सब एक ही बात है। तो ये मेमोरी करती है, पेरिफेरल्स करता है, CPU द्वारा किया जाता है ये काम, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा किया जाता है, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं किया जाता। तो देखिए जाहिर सी बात है, ये सब काम, आदेश देना, इनपुट को आउटपुट में बदलना, स्टोर करना, ये सब काम CPU ही करता है। जब आपके दिमाग में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, बोला जाता है आपसे कि 4 × 4 क्या होता है, तो ये हो गया आपका इनपुट, और जो प्रोसेसिंग होती है तो इस इनपुट को यानी कि 4 × 16, तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो ये इस पर काम किसने किया? आपके मस्तिष्क ने। और कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? CPU होता है। तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? CPU होगा। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, थोड़ा इसको समझना है, ध्यान देकर पढ़ना है। कमी किस चीज़ की है? आपके ध्यान देने की। पढ़ा मैं ऐसे रहा हूँ आपको कि आपको क्लास में ही सारा याद करा रहा हूँ, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए और आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। अपनी डेली क्लास देखनी है,
डेली क्लास कैसे मिलेंगी अब आपको चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, सिर्फ सब्सक्राइब करके नहीं छोड़ना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है। बेल मुझसे ऐसी नहीं बनी जैसी होती है, काम चला लीजिए। तो बेल आइकन को प्रेस करना है। तो बेल आइकन को प्रेस करने से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आपको क्लास तुरंत मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है बेल आइकन को प्रेस करना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, तो कौन सा भाग है जो जोड़, घटा, गुणा भाग करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको आप ALU बोलते हो, मेमोरी करती है, CPU करता है, कंट्रोल यूनिट, या इनमें से ये सभी के सभी करते हैं? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जोड़, घटा, गुणा, भाग, तो कंप्यूटर का जो भाग है इस काम को करने का वो ALU है, ना कि CPU। अब आप सोचोगे सर पीछे आपने बताया था 4 × 4। देखिए ये जोड़, घटा, भाग ये आपको एग्जाम्पल बताया गया था आपके मस्तिष्क के हिसाब से, लेकिन कंप्यूटर का भाग पूछा गया है कि ये काम करने का, ये जो काम करता है कौन सा भाग करता है। तो कंप्यूटर में यूनिट होती हैं जो आपकी ये क्या बोल सकते हैं इनको, नंबरिंग वाली यूनिट होती है। तो उसमें ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आती हैं। अर्थमेटिक से ही आप समझ सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली सोचते हो, जैसे कि मैं बताया, थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़ते हो तो आपको फट से समझ आ जाएगा। और ध्यान रखना है अर्थमेटिक, आप अर्थमेटिक ही पढ़ते हो, जोड़, घटा, गुणा, भाग आती है उसमें। तो जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग आप देखोगे आपको फट से समझ जाना है अर्थमेटिक। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है CPU और अर्थमेटिक को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या है। अब देखिए मैं इतनी देर से आपको समझाते चला आ रहा था कि आउटपुट और इनपुट क्या है। इसी तरह से आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस ध्यान से पढ़ना है, क्लास को लास्ट तक देखना है, ध्यान से पढ़ना है, नोट करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। PDF आपको मिलेगी, PDF प्रिंट करा लेना। 25 पैसे या 10 पैसे में आपकी PDF प्रिंट हो जाती है। जब आप बहुत सारी PDF प्रिंट कराते हो तो पर पेज 25 पैसा या 10 पैसे आपसे वो ले लेता है। पाउडर वाला प्रिंटर होता है, उसके पास जाना है। कभी आप किसी दूसरे के पास चले जाओ तो बताना है कि आउटपुट क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत करते हो तो बहुत गलत बात है। आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले, वह जो यूज़र प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, यानी कि ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D सेम हो गए हैं और E ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए सेम नहीं है, सही है। वह जो यूज़र प्रोसेसर को दे और वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, अंतर है दोनों में। मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो बताना है आपको कि 45 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बात आउटपुट की गई है तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा। वह चीज़ जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, यानी यूज करने वाले व्यक्ति को जो प्रोसेसर देता है वो आपका आउटपुट होता है। और जो यूज़र से लेता है, या आप उसको बोल सकते हो वह जो यूज़र प्रोसेसर को देता है या प्रोसेसर यूज़र से लेता है, तो वो इनपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 46। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? डेटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, या इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता। तो दोस्तों वो कहलाता है आपका इनपुट। ये बात की जा रही है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिंगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, तो देखिए न्यूमेरिकल कौन से होते हैं? नंबर वाले। तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। न्यूमेरिक डाटा कौन सा होगा? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो कंपोनेंट के रूप में मेमोरी रेगुलेशन यूनिट होती है, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैन्युपुलेशन यूनिट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो छोड़ के नहीं भागनी है, अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट नहीं हुआ है। 2 खाली स्थान आपको दिए गए हैं, बताना है कि दोनों में कौन सा आएगा। तो आपका खाली स्थान है कि कौन कच्चे तथ्य जिसको बोलते हैं रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि किससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? सूचना बनाता है, कच्चे तथ्य को डेटा बनाता है, रिकॉर्ड बनाता है, या बिट्स बनाता है। जबकि रिपोर्टिंग से डाटा अर्थपूर्ण बनता है, सूचना से बनता है, बिट्स से बनता है, या फिर बाइट्स से बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर हमारा ये होने वाला है आज का 50। शब्द, आवाज़, इमेजेस, जिनको आप पिक्चर्स भी बोल सकते हो, ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उससे के रूप में जाना जाता है। यानी कि उसको किस रूप में जाना जाता है? जिससे आवाज़, शब्द या इमेज अनुदित किए जाते हैं, तो वो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस रीडर्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, या इनमें से वो कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस, जिनसे शब्द, आवाज़ और इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित किया जाता है जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने के प्रारूप में समझ सकते हैं। तो वो होते हैं हमारा इनपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है, और सबसे ज़्यादा मेहनत है आपके लिए कंटेंट ढूंढने और उसकी PDF तैयार करने में। टाइप भी मुझे करना, एडिट भी मुझे करना, वीडियो अपलोड भी मुझे करनी, आपके लिए कंटेंट भी मुझे ढूंढना, और वीडियो भी आपके लिए मुझे बनानी। तो मैं हूँ सिर्फ एक, और काम है इतने सारे। तो आपको सिर्फ थोड़ी सी देर लगेगी वीडियो को लाइक करने और वीडियो को शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले दमदार 25 क्वेश्चन के साथ।